हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आपको याद है हम टॉपिक पढ़ रहे थे बायोटेक एप्लीकेशन के अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो मेडिसिन के अंदर आपको याद होगा हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ी थी और सॉरी उसके अंदर आपने जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो स्टूडेंट्स की तरह अगर हम बात करें हमारे पास, तो हमारे पास और भी एप्लीकेशन इसके अंदर, जैसे अगर हम बात करें तो ग्रोथ हार्मोन्स की, ठीक है। तो हम जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं हार्मोन्स को भी, क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने लाइक इंसुलिन सिंथेसाइज किया था या अदर प्रोटीन जो होते हैं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द जीन्स, जो जनरली हमारे पास क्या होता है, जो डीएनए के सेगमेंट्स है, जो पर्टिकुलर करती है किसी पर्टिकुलर एंजाइम्स, प्रोटीन या अदर चीज को क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है, उस पर्टिकुलर जीन को क्या करते हैं, कट करके निकाल लेते हैं और उसको हम विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर, किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और फिर हम क्या करते हैं, जिस तरीके से आपने इंजीनियर्ड इंसुलिन देखी थी, लाइक हमने बायोरेक्टर का इस्तेमाल करके उस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए थे, तो इस तरीके से हम अदर प्रोडक्ट्स जो बना सकते हैं, लाइक हार्मोन्स हो गया या कोई पर्टिकुलर हमारे पास क्या हो गया, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, या हमारे पास क्या हो गई, आजकल आपने नाम सुना होगा एडिबल वैक्सीन का नाम सुना होगा। तो एडिबल वैक्सीन जो होती है इसको भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन आपको पता है क्या होती है, जनरली इसके अंदर क्या होते हैं, वीकेंड या जो एटीन्यूटेड पैथोजेंस होते हैं उनको क्या होता है बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर क्या करते हैं, वो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर, जो क्या करते हैं आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या करते हैं, सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी क्या होती है, इम्यूनाइज हो जाती है उससे। तो जनरली इस वैक्सीन को जनरली क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, कई बार क्या होता है उन वैक्सीन के अंदर जब पैथोजेंस होते हैं, समटाइम्स क्या करते हैं वो इम्यूनिटी डेवलप ना करके कई बार क्या करते हैं डिजीज कॉज कर देते हैं। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जनरली क्या करें, जेनेटिक इंजीनियर्ड जो वैक्सीन है उसको इंट्रोड्यूस की जाती है किसके अंदर, किसी एडिबल क्रॉप्स के अंदर। और उस एडिबल क्रॉप्स के थ्रू क्या होती है, वो जब इंट्रोड्यूस कराई जाती है किसी इंडिविजुअल्स के अंदर, तो उससे वो बॉडी के अंदर उस फ्रूट्स के साथ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ क्या होती है, बॉडी के अंदर एंटर करवाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिबल वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो भी तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ बायोएथिकल इश्यूज के बारे में, बायोपायरेसी के बारे में और पेटेंट्स के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं इथिकल इश्यूज की। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, वहां पे जनरली क्या होते हैं, लोगों की अपनी अपनी क्या है मान्यताएं हैं। तो जनरली क्या होता है, कुछ जैसे आप देखे होंगे ह्यूमन बींग जनरली क्या होता है, कुछ वेजिटेरियंस रहते हैं, ठीक है, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप को या किसी पर्टिकुलर हम ड्रग्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की बात कर लेते हैं, तो जनरली क्या करते हैं, हम कोई भी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से, हम एडिबल प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया है, तो सर्टेन कुछ इश्यूज जो होते हैं वो निकल कर बाहर आते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो एक एथिकल इश्यूज बन जाते हैं इसके लिए, सोसाइटी के लिए। तो इसको लेके जो है अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश की है, जिसका नाम क्या है, GEAC, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ये क्या है, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक नंबर के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEAC, ये एब्रिविएशन क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करती है सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स डिसाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग जनरली क्या होता है, जो चीजें हैं, जो पेटेंट चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये उनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस लेके आती है कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे उसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करने में, डिस्कवरी करने में, या किसी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है जैसे ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हो। तो इससे सबसे पहले जो भी इन चीजों की अप्रूवल है वो कौन प्रोवाइड करेगा, अगर आपको इन सबकी किसी भी चीज की ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके आपने कोई नई प्रोडक्ट बनाना है, कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सिंथेसाइज करनी है, या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाना है, या फिर कोई एडिबल प्रोडक्ट बनाना है, या GM प्लांट्स तैयार करने हैं, तो इसके लिए सारी क्या होती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। और ये जो कमेटी है वो क्या करती है, इनको अप्रूवल प्रोवाइड करती है। जैसे अगर यहाँ पर बात करें हम इश्यूज की, तो एक जनरली अमेरिकन कंपनी है, तो 1997 के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने पेटेंट कर लिया था अपने किसको, बासमती राइस को, ठीक है। जो बासमती राइस आप सुनते हो इंडिया के अंदर काफी
पॉपुलर है बासमती राइस, जिसका क्या होता है काफी अच्छा एरोमा रहता है और काफी फ्लेवर रहते हैं ये। तो इंडिया के अंदर क्या आपको पता ही है बहुत सारी वेराइटीज जो होती हैं बासमती की देखने को मिलती है, लेकिन 1997 में क्या किया, एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को क्या कर लिया, पेटेंट कर लिया। पेटेंट करने का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जनरली जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जब कोई नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, डिस्कवर करती हैं, कोई बनाती हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो उसको क्या कर लेती हैं, वो पेटेंट करवा लेती हैं, ताकि उस पर क्या होता है एक तरीके से उसका लीगली क्या होता है एक अधिकार सा हो जाता है, ताकि उसके जैसे उसकी कोई कॉपी ना कर सके या कोई पायरेसी ना कर सके उसकी। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको पेटेंट करवा लेते हैं। तो इस अमेरिकन कंपनी ने 1997 के अंदर क्या कर दिया, बासमती राइस को क्या कर लिया, इन्होंने पेटेंट करा लिया। लेकिन फिर क्या किया, तो जो हमारे साइंटिस्ट है लाइक एशिया कंट्री के, क्योंकि एशिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता है राइस वेराइटीज को, और इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में फाइल किया, केस जो है फायर किया कि आप बासमती राइस को इस तरीके से आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सालों से, काफी पुराने टाइम से क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। आप इसको अपना अधिकार नहीं जमा सकते अकेले इस बासमती राइस के ऊपर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसका पेटेंट को उसको उन्होंने क्या था, वापस ले लिया था उस पेटेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात करें, एक होता है बायोपायरेसी। इसी के अंदर एक चीज और सुनते हो आप, व्हाट इज बायोपायरेसी, क्या होती है। तो पायरेसी मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, चोरी करना होता है। ठीक है, तो पायरेसी मतलब क्या होता है, चोरी करना हो गया। तो जनरली क्या होता है, बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या पेटेंट जो चीज की जा रही है, आपने सुना होगा ऐसे मार्केट के अंदर हम बात करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा अगर हम बात करें मूवीज की, तो मूवीज के अंदर आप देखते हो किस तरीके से कि जब न्यू मूवीज आती है तो उसकी जो कॉपी है उसकी, ठीक है, जो क्या होती है ब्लर्ड कॉपी रहती है या जब क्लियर पिक्चर्स नहीं रहती, उनकी क्या आती है, कॉपीज जो होती है मार्केट्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, जो क्या होते हैं सस्ते रेट पे क्या होती है बेच दी जाती है, सीडी बना के या पेन ड्राइव के अंदर उनको बेच दिया जाता है। दैट मीन्स ये क्या कहलाती है, पायरेटेड कॉपीज कहलाती है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, इलीगल काम होता है, क्योंकि इसका कॉपीराइट्स किसके पास है, उस फिल्म इंडस्ट्रीज के पास, फिल्म जो उसका डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर उसके पास है, जिन्होंने क्या ये फिल्म प्रोड्यूस की है, ठीक है, और वो बनाई है। तो उसके बाद वो चाहे तो कहीं पर भी इसको बेच सकता है, लेकिन अगर उसकी कॉपी इस तरीके से बेची जाती है तो सिंपल सी बात है, उसको क्या होने वाला है, इसका नुकसान होने वाला है। तो इस तरीके से जो बायोपायरेसी है, मतलब क्या होता है कि जो बायो पेटेंट आपने देखा हो बहुत सारे, जो एक प्रोडक्ट एक मल्टी नेशनल कंपनी कोई ब्रांड लॉन्च करती है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसकी बहुत सारी कॉपीज जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस कर ली जाती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस कंपनी को उसका लॉस जो होता है वो देखना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो ये चोरी की जाती है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर स्टडी की जा रही है, या जो डिस्कवरीज होती हैं उसको चुरा लिया जाता है। ठीक है, या जो यूज करने वाले जो प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको स्टील कर लिया जाता है। तो ये जो पायरेसी की जाती है, इनकी कॉपी बनाई जाती है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं बायोपायरेसी कहलाती है। तो इस बायोपायरेसी से बचने के लिए क्या करते हैं, जो पेटेंट कराई जाती है वो चीजें, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पर्टिकुलर एजेंसी है जिसने वो चीज प्रोड्यूस की है, उस पर क्या होता है, उसका अधिकार हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, उन चीजों को पेटेंट कर लेता है, ताकि उसको क्या कर सके, उसका मिसयूज कोई ना कर पाए, और इलीगल तरीके से कोई भी उसको क्या करे, उसका यूज ना कर पाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेटेंट कराना बोलते हैं, या बायो पेटेंट बोल सकते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो एक तरीके से ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो है क्या, बायो इथिकल इश्यूज होते हैं, इश्यूज हैं, जिससे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस के इंडिविजुअल्स हैं जो क्या करते हैं, कई बार इशू क्रिएट कर देते हैं कि जनरली क्या होते हैं, कुछ अलग अलग सोसाइटी से लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट को यूज करने से लिए मना कर देते हैं कि वो इनके अंदर इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स का, इस एनिमल्स का क्या हुआ है, जीन मिक्सअप है, तो इसको हम यूज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, और फिर इन इश्यूज को डील जो करता है उसके लिए एक नेशंस डील की गई है, इसका नाम क्या है, GEAC, जो इंडिया ने एस्टेब्लिश की है। इसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटीज, जो क्या करती है, सारी देखरेख जो होती है उसकी जांच करती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करती है, अप्रूवल देती है उस पर्टिकुलर कंपनी को। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो एक इशू हुआ था, इसका हम बात कर रहे थे 1997 के अंदर, अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को क्या करता है, पेटेंट किया था, जिसके लिए ऑब्जेक्शन किया गया था। बाकी एशियन कंट्रीज जो थी उनके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, जिसकी वजह से वो पेटेंट क्या हुआ था, वापस हो गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरी चीज की, तो हमारे पास क्या होती है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, चोरी करना होता है, जो इलीगल तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट पेटेंट किए हुए हैं उनकी जो चोरी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी बोल देते हैं। उसके अंदर हम जनरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डील करते हैं, क्योंकि बायोटेक और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डील करते हैं। तो इस टाइप की चोरी जो होती है वो कहलाती है बायोपायरेसी कहलाती है। और पेटेंट जो हमने आया है उसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसके अंदर से क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।